हेलो बच्चों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग नीट 25 के लिए एमटीजी बुक से पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स का। डिटेल में हम लोग एक एक सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने दो वीडियो बनाया है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का पीवाईक्यू हम लोगों ने उसमें सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 से लगाया क्वेश्चन नंबर 26 तक। अब आगे जो भी क्वेश्चन है ना, उनको करके सॉल्व करते हैं। तो आज जो सवाल आएंगे ना, वो मोशन अंडर ग्रेविटी पर आएगा। ठीक है यार, तो एक एक सवाल को डिटेल में हम लोग सॉल्व करेंगे अब। तो चलो 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्या पढ़ता है यार, बोलता है, इसे पढ़ो। ए हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस ए रिवर। एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज को एक रिवर के आर पार बनाया गया है। बोला है कि ए स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रो ए स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। बोला है कि स्टूडेंट है, उस ब्रिज के ऊपर है, 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंकता है। साथ में डायग्राम भी बनाते चलते हैं यार, आपको हर चीजें ना समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये हमारा ब्रिज है यार। ये क्या रहा भाई, ये ब्रिज है। और इस पे हमारा छोटा सा बच्चा है और हाथ में लिया है एक बॉल। ठीक है यार, हाथ में लिया इन्होंने एक बॉल लिया है और ये ऊपर की तरफ इसको फेंका। अच्छा, ऊपर की तरफ किस स्पीड से फेंका भाई, ये बोला है कि 4 मीटर पर सेकेंड से। तुम बताओ, ऊपर जब बॉल ऐसे जाएगा, जाते 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 नीचे की तरफ आएगा, है कि नहीं। अच्छा, फिर आगे सवाल में क्या बोला है, द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस, है ना, आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद वाटर सरफेस टकरा रहा है वो बॉल। तो मान लेते हैं यार, ये वाटर सरफेस है हमारा, ये पानी है, नदी। ठीक है भाई, ये नदी बना दिया हमने, सुंदर सा। अच्छा, तो ये बोला कि ये बॉल जो है ना, वाटर सरफेस पे टकरा रहा है। कब टकरा रहा है भाई, जब टाइम हमारा 4 सेकेंड का हो गया। 4 सेकेंड बाद ये टकरा रहा है। ठीक है, पूछा क्या है आपसे, पूछा ये है ना इन्होंने कि द हाइट ऑफ द ब्रिज एबव द वाटर सरफेस। तो उस ब्रिज का हाइट वाटर सरफेस से कितना होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपसे यही पूछा है, ये हाइट पूछा है आपसे इन्होंने, ये हाइट पूछा है होगा। बात समझ में आ रहा है। बताओ यार, तुमको टाइम पता है, तुमको ये इनिशियल वेलोसिटी पता है, हाइट निकालना है, हम आसानी से निकाल लेंगे, है ना। ये जो हाइट होगा ना, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। क्योंकि देखो यार, ये जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं ना, यस बराबर यू टी अब माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा। इसमें ये जो यस होता है ना, ये डिस्टेंस है ना भाई, ये डिस्टेंस नहीं है, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ का डिस्प्लेसमेंट है क्या, तुम खुद बताओ यार। ये पॉइंट कौन सा भाई, ये इनिशियल पॉइंट, जहां से हमने फेंका वो इनिशियल। और बॉल लास्ट में जहां गिरा है ना, वहां पे वो फाइनल बोलते हैं। तो इनिशियल से फाइनल तक के डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना। तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी यही हमारा जो एच है वही क्या है, यस होगा। बात समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही तो लेते हो ना भाई। तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, इसकी हाइट ही। तो इसके जगह हम इस्तेमाल करेंगे यस की जगह पे एच, है ना। यू कितना भाई, यू है 4। अच्छा, टाइम कितना है, वो भी 4 का लग रहा है, माइनस हाफ। और जी की वैल्यू 10 इन्होंने दे रखा है। और टी, टी कितना है, 4, 4 का स्क्वायर। इनको सॉल्व करते हैं यार। तू सही से बन जा भाई, तुम्हें क्या हो गया, ओहो, ऐसे कैसे। हाँ, स्क्वायर, ठीक है। 4 चौके 16 माइनस 2 से काटो भाई, 2 पच्छे 10। ये 4 चौके 16 पच्छे 80। ओके, तो हाइट कितना आ जाएगा भाई लोग, यहाँ से आ जाएगा -64 मीटर। अच्छा, ये माइनस में क्यों आया है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है ना सर, कि ये जो डिस्टेंस हम लोग नाप रहे हैं ना, वो माइनस की तरफ नाप रहे हैं, है ना। कभी भी इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए ना, हमेशा साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं। अब साइन कन्वेंशन ना आप अपने हिसाब से मान सकते हैं, जिसको मन करे प्लस मानो, जिसको मन करे माइनस मानो। तो देखो यार, मैंने साइन कन्वेंशन जो इस्तेमाल किया है ना, ऊपर की तरफ क्या लिया है, प्लस, और नीचे की तरफ क्या ले रहे हैं, माइनस। तो ये हाइट कहाँ है, नीचे की तरफ ही। बॉल कहाँ जाएगा भाई, बॉल जब गिरेगा ना, तो ऊपर से नीचे की तरफ इधर आ रहा होगा ऐसे। और बताओ, हमारा इनिशियल पॉइंट ये था जहां आदमी खड़ा है, बॉल जहां गिरा वो क्या था, फाइनल पॉइंट। तो बॉल का डायरेक्शन कहाँ है, ऐसे नीचे की तरफ है, तो इसीलिए एच क्या आया, माइनस में आया, यानी हाइट नीचे की तरफ नाप रहे हैं। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे ऊपर ही प्लस लेंगे क्या हमेशा, नहीं भाई। ऊपर आप मान लीजिए इसमें आपने प्लस ले लिया, तो नीचे माइनस लेना पड़ेगा। दूसरा साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, ऊपर अगर आपने माइनस ले लिया तो नीचे प्लस ले लेंगे। किसी भी सवाल में अगर आप जो साइन कन्वेंशन सिलेक्ट किए हैं ना, तो जब तक वो पूरा सवाल सॉल्व न हो जाए तब तक साइन कन्वेंशन मत बदलिए। समझ में आ रहा है, तो हमेशा सही होगा आंसर। चलो यार, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल पढ़ो यार, क्या बोलता है।
द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्री फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ सेकेंड। ये तो आप जानते हैं यार, ये तो बहुत आसान सवाल होता है कि जैसे मान लो आपसे बताया गया होगा आपके इंस्टीट्यूट में ना, इस तरीके से बोला गया होगा कि फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, और भी आगे बढ़ लो फोर्थ सेकंड में, जो डिस्टेंस चलता है ना कोई ऑब्जेक्ट, अगर मान लो यहाँ से तुमने इसको छोड़ दिया है ना, तो अगर यहाँ से यहाँ तक ये एक्स चलेगा, समझ में आ रहा, तो अगला डिस्टेंस 3x का चलेगा, उसके अगला डिस्टेंस 5x से, उसका अगला डिस्टेंस 7x से। रेशियो क्या निकल गया, ये 1 3 5 7 का। तो सी वाला मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन, ये क्या बोला है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It's hit the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. The height of the tower, वो बोला है कि किसी बॉल को किसी हाइट पर से फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड से, और जब नीचे ग्राउंड पे टकराता है ना तो 80 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड बन जाता है। तो बताना है आपको कि उस टावर का हाइट क्या रहा होगा। ठीक है यार, अच्छी बात, करते हैं सॉल्व। देखो ये टावर है भाई, है ना, ये टावर है और यहाँ से एक बॉल को फेंका गया भैया 20 मीटर पर सेकंड से, और ये बॉल आया नीचे की तरफ, और जब नीचे गिरा तो इसका स्पीड जो बन गया ना वो 80 मीटर पर सेकंड का, समझ में आ रहा। तो ये बॉल ऐसे ऐसे आया 80 मीटर, इसका हाइट क्या है बिल्डिंग का, ये एच का है। ठीक है यार, तो बताओ तुम खुद यार, तुमको यू पता है, ये होता है यू भाई, ये फाइनल स्पीड इसे भी बन गया, और ये एच, यू भी एच में रिलेशन निकालो यार। तो तुमको तो पता ही है ना इक्वेशन कैसे लगाते हैं, हाँ, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, है ना, 2gh, है ना। यहाँ पे जी की जगह पे माइनस लगाते हैं, अगर मान लो साइन कन्वेंशन तुमको लेना है, अब तुम साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज होगे, मान लो ऊपर तुम अगर प्लस लेते हो तो देखो यार मैं माइनस नीचे ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे तुम देखो u क्या लेंगे, फिर माइनस लेंगे, v भी क्या लेंगे, माइनस लेंगे, g भी क्या लेंगे, माइनस लेंगे, और ये h भी क्या लेना पड़ेगा तुमको, माइनस लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखो यार, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, और ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस, तो v की वैल्यू कितना 80 का स्क्वायर, और u की वैल्यू कितना 20 का स्क्वायर, और -2, और g की वैल्यू 10, और ये h, यहाँ r 8 64 माइनस, इसको मैं इधर लेकर आता हूँ, 2 दूनी 4 तो बराबर -20 इंटू एच, है ना। इसको माइनस करो यार, ये हो जाएगा 6000 बराबर -20h। अच्छा, इसको अब कैंसिल करते हैं, एक जीरो से भाई एक जीरो को उड़ा देते हैं, और 2 से उड़ाते हैं 600 को, 300 बचेगा। तो h बराबर बताइए कितना हो गया, -300 मीटर। तो बिल्डिंग का हाइट कितना आ गया, -300 मीटर आ गया। अच्छा, ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस, अब फिर देखो हाइट अपने आप ऑटोमेटिक माइनस में निकला है ना, तो माइनस ये बता रहा है कि निगेटिव, यानी माइनस नीचे की तरफ जिधर हमने डायरेक्शन माना है ना माइनस, तो हाइट उधर नाप रहे हैं, तो बॉल हमारा ऐसे ही आ रहा है, तो हाइट इधर इधर ही तुम मेजर करोगे ना भाई, इधर ही। मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, तुमसे पूछा जाए कि बताओ बॉल किधर गया, तो तुम बोलोगे नीचे की तरफ गया, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, तुम्हारा हाइट नीचे की तरफ ही तो मेजर करेंगे, और नीचे की तरफ हमने क्या माना है, हमने माइनस माना है, इसीलिए माइनस में आया है। आगे आओ, आगे बोला है, ये 30 नंबर सवाल है ना, 30 नंबर बोला है, ये स्टोन फ्रीली अंडर ग्रेविटी इट्स कवर डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकंड रिस्पेक्टिवली, द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3। ये वही सवाल है, इक्वल इंटरवल में, इक्वल इंटरवल टाइम में कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली गिरता है ना, तो जो डिस्टेंस चलता है फर्स्ट सेकंड में वो x का चल रहा है, दूसरे नेक्स्ट सेकंड में 3x का, अगले नेक्स्ट सेकंड में 5x का, वही सीन है भाई, बाकी कुछ है नहीं सवाल में। फिर भी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है यार, मान लो ये कोई बॉल है, तो फ्रीली इसको ड्रॉप किया गया है, तो u बराबर कितना होता है, 0 होता है इसके लिए, है ना। तो यार ये फर्स्ट 5 सेकंड है, ये फर्स्ट 5 सेकंड, ये नेक्स्ट 5 सेकंड है, ये 5 सेकंड में इतना, फिर 5 सेकंड में ये डिस्टेंस चलेगा, फिर 5 सेकंड में ये डिस्टेंस चलेगा, तो इक्वल टाइम इंटरवल आ गया ना।
यानी इक्वल गैप है टाइम का। जब इक्वल गैप होता टाइम का ना, तो इस हिसाब से अगर ये डिस्टेंस x का चलेगा तो ये इसे 3x चलना पड़ेगा और इसे 5x का चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो बोला कि पहले सेकंड में ना भाई वो h का चल रहा है, h1 का चल रहा है, दूसरे में वो चल रहा है h2 का, तो हमने h2 मान लिया, और तीसरे में चल रहा है h3 का। अब हमारा काम हो गया। देखो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यार, ये h1 बराबर क्या है, x है, ठीक है यार, ये h1 बराबर क्या है, x है। अच्छा h2 बराबर लिख देते हैं, h2 बराबर क्या, 3x, और इस x की जगह पे मैं क्या h1 रख सकता हूँ ना, तो रख दो, तो 3h1, h1 बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं ना भाई, क्या हो जाएगा, h2 डिवाइड बाई 3। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, आओ ये तीसरा वाला, इसको लिख सकते हैं h3 बराबर 5x का। यहाँ से फिर x बराबर हम क्या रख सकते हैं, h1 रख सकते हैं, तो h1 रखो 5h1, तो h1 बराबर जब लिखोगे तो हो जाएगा h3 डिवाइड बाई 5। बात समझ में आ रहा? अब देखो ये भी h1 का है, ये भी h1, ये भी h1, तो आप ऐसे रिलेशन बना सकते हो ना, h1 और डिवाइड बाई h2 बाई ये 3, और यहाँ पे क्या है h3 बाई 5, क्योंकि सब h1 बराबर है तो सबको बराबर कर लेते हैं आपस में। और आप जब देखोगे ना इसमें से तीनों चारों ऑप्शन में से, तो ये डी वाला सही लग रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन यार, 31 वाला। आइए, बोला है कि ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप ए स्टोन। एक लड़का है और एक टावर पे बैठा हुआ है इस तरीके से, है ना, ये टावर पे बैठा हुआ है चुंगो मुंगो, ठीक है, और एक बॉल को बोल रहा कि एक बॉल को ना वो ड्रॉप किया। समझ में आ रहा है? ड्रॉप करेगा मतलब यू कितना, 0 हो गया। बोला है कि एज्यूमिंग जी बराबर 10, यानी जी बराबर 10 लेना है, द वेलोसिटी विथ विच इट्स हिट द ग्राउंड। तो बताइए वेलोसिटी बताइए जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, मतलब जब बॉल इस तरीके से इस ग्राउंड को हिट करेगा ना, तो ये हमको बताना है। अच्छा, बिल्डिंग का हाइट कितना है, 20 मीटर है। तुम बताओ यार, यू पता है, भी निकालना है, यस पता है, हम आराम से निकाल लेंगे ना। वही क्वेश्चन लगाएंगे, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। भी कितना है यार, भी स्क्वायर तो ही निकालना है, यू कितना है, 0 है, -2, और जी की वैल्यू 10, और एच की वैल्यू कितना, 20। तो भी स्क्वायर बराबर यहाँ पे एच कितना, एच, अच्छा एच निगेटिव लेंगे हम, माइनस लेना पड़ेगा भाई, अरे काम करो भाई। ओहो, लैग करने लगा है थोड़ा सा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। हाँ, साइन कन्वेंशन आपको लेना है ना, तो ऊपर की तरफ मान लो मैं प्लस माना, तो नीचे की तरफ मैंने माइनस माना, है ना। नीचे की तरफ जब माइनस मानोगे तो हाइट को ही माइनस मानना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि नीचे की तरफ हाइट ही तो मेजर होगा, क्योंकि ऊपर तो तुम बैठे हो ना, तो हाइट किधर मान रहे हो, नीचे की तरफ नापोगे, जब नीचे की तरफ नापोगे मेजर करोगे, तो हाइट भी तुम्हारा क्या आएगा, मेजर माइनस में ही तो आएगा। तो ये माइनस माइनस सब मिलके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। तो v बराबर √400, तो v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है भैया, बी वाला। ठीक है, आइए आगे, 32 नंबर सवाल, एक बेहतरीन सवाल है भाई, है ना। सवाल पढ़ते हैं, 32 नंबर बोला है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t = 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, है ना। बोला है कि बनाते चलते हैं साथ में डायग्राम ताकि आपको फील आएगा, है ना। बोला है कि ऐसा है, एक ये प्लेटफॉर्म है भैया, यहाँ से किसी ए बॉल को ड्रॉप किया गया है, ए बॉल को ड्रॉप किया गया है यू बराबर 0 से। समझ में आ रहा? फिर आगे क्या बोला है, पढ़ो। आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड, 6 सेकेंड बाद एक दूसरा जो बॉल था ना उसको फेंका गया नीचे की तरफ, और किस वेलोसिटी से। बोला है कि अनदर बॉल डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विथ वेलोसिटी v से फेंका गया इसको, है ना। ये u बराबर 0 से आ रहा था, ये v से। फिर आगे क्या बोला है, द टू बॉल मीट्स एट t = 18 सेकेंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। वो बोला है कि दोनों बॉल जो है 18 सेकेंड बाद मिल जाते हैं, है ना, 18 सेकंड बाद मिल जाते हैं। तो मान लेते हैं यार, ये जो है ना कोई हाइट, किसी हाइट पर से इसको फेंका गया, और ये हमारा ग्राउंड है ना। तो बोल रहा है कि 18 सेकंड बाद, यानी ये नीचे आ रहा होगा, कलर चेंज करता हूँ, ये नीचे आ रहा होगा, ये भी नीचे आ रहा होगा, और ये दोनों आपस में भाई यहाँ पे मिल गए। समझ में आ रहा? अच्छा, जब मिला ना आपस में, तो t बराबर 18 सेकंड का टाइम हो रहा था,
टी बराबर 18 सेकंड। और सवाल में बोला है ना कि जब पहला बॉल फेंका गया उससे 6 सेकंड बाद, यानी 6 सेकंड टाइम के बाद जो है दूसरे बॉल को फेंका गया, यानी पहला बॉल जब छोड़ा गया 6 सेकंड बाद इसको फेंका गया। हम मान लेते हैं यार ए बॉल जो है ना ऊपर से नीचे आने में 18 सेकंड का समय लगा, टी बराबर 18 सेकंड लिया, तो दूसरे बॉल को जो टाइम लेगा 6 सेकंड का डिफरेंस है तो इसको 12 मानना पड़ेगा। 12 क्यों, इस बात को समझे। जैसे ए को छोड़ा गया, ड्रॉप किया गया, तो ए का स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, 18 सेकंड में यहाँ पे पहुंचा। अच्छा, बी को फेंका गया स्पीड देकर तो इसका स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा तो 12 सेकंड में यहाँ पे पहुंचेगा। और दोनों के दोनों जब सेम हाइट पे पहुंच जाएंगे ना 18 सेकंड में, तो हम कहेंगे कि दोनों आपस में मिल गए हैं। तो टी बराबर 18 सेकंड के दोनों मिल रहे हैं, और उनका हाइट जब मिलेंगे ना दोनों का सेम होगा, जब सेम होगा तो हम कह सकते हैं दोनों का हाइट बराबर कर दे, हमारा काम हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ये डिस्टेंस से चला है ना, ये S1 का अगर चला है तो ये S2 का चला है। अगर हम चाहते हैं दोनों को मिलवाना तो भैया S1 बराबर S2 होना पड़ेगा, है ना, तभी मिलेंगे। मैं लिख देता हूँ, तभी मिलेंगे। अगर दोनों को मिलना है ना भैया तो दोनों S1 S2 बराबर होगा। तो चलो यार सबसे पहले इक्वेशन हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे वो आपको पता है, यस बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाला हम लगाएंगे दोनों के लिए। समझ में आ रहा है। साइन कन्वेंशन आपको पता ही है मैं कौन सा सिलेक्ट किया हूँ, ऊपर की तरफ मैंने प्लस लिया है और नीचे की तरफ माइनस लिया है। हालांकि आप नीचे प्लस और ऊपर माइनस लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। चलो यार एक एक करके शुरू करते हैं, मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा। मैं S1 को पहले सेलेक्ट करता हूँ भाई, S1 जब लूंगा ना तो इसके लिए u कितना है, 0 है तो 0, और t कुछ भी रहे जब 0 है तो भैया 0 हो गया, और 1/2, और g की वैल्यू कितना है 10 है, और टाइम कितना भाई 18, 18 का स्क्वायर है तो ये आ गया 5, है ना। तो 5 और गुणे 18 का स्क्वायर, तो 5 और गुणे 18 का स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर मैं ऐसे लिख देता हूँ, अभी आगे सॉल्व कर लेंगे इसको। S2 बराबर, अब इस S2 में देखो यार ये डिस्टेंस जब चलेगा ना तो यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v है। अच्छा, और यहाँ के लिए टाइम क्या लगा, 12 लगा है तो हम लिख देंगे 12, और माइनस हाफ, और g की वैल्यू 10, और यहाँ का टाइम कितना है 12 सेकेंड है, तो 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, आगे लिखेंगे 12 भी, और माइनस ये कट गया 5 आ गया, यहाँ से 5 इंटू 12 का स्क्वायर, ठीक है यार। अब दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा, हम दोनों को बराबर करेंगे, S1 बराबर S2, तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, इन दोनों को बराबर करते हैं। तो 5 18 का स्क्वायर बराबर 12 भी माइनस 5 और 12 का स्क्वायर, ये करेंगे, ठीक है यार। अच्छा, अब इसको इधर लेकर आता हूँ मैं, इसको मैं इधर लेकर आता हूँ। तो एक मिनट, ये माइनस था यार, गड़बड़ हो जाएगा ऐसे तो। हाँ यहाँ माइनस था, समझ में आ रहा। अच्छा, इसको इधर लेकर आता हूँ, 12 भी को इधर कर देता हूँ, या किसी को किधर भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, 12 भी इधर लिखता हूँ, फिर ये माइनस में आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 कॉमन लेता हूँ, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं आप, है ना। सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 12 भी, यहाँ से देखो यार 12 भी बराबर ये 5, अब देखो यार ये 18 और 12 ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख सकते हो, है ना। तो 18 और 12 क्या हो गया, 30 हो गया, यानी ऐसे कर सकते हो 18 प्लस 12 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 18 माइनस 12, है ना, ऐसे कर सकते हैं। तो हम भी बराबर क्या लिख सकते हैं, भी बराबर यहाँ से माइनस का 5, और 18 और 12 कितना हुआ भाई, ये 30 हो गया, और 18 में से 12 जाएगा तो 6 हो गया, और डिवाइड बाई कितना 12, 6 से काटो, 6 दूनी 12, फिर 2 से काटो, 2 से 15, तो 15 तिया कितना, 15 पचे 75 हो जाएगा, तो ये 75, समझ में आ रहा। तो ये 75 मीटर पर सेकंड आ गया। ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन हमने कहाँ माना है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जो डायरेक्शन माने हो ना वो माइनस माने हो, इसीलिए v की वैल्यू किस में आया भाई, v की वैल्यू निगेटिव में आया, लेकिन 75 है हमारा, 75, 75 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है यार। आओ आगे सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना वो है 33 नंबर,
इन्होंने क्या बोला है ए पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स if the distance cover in the first 10 second is 7 and that cover in the first 20 second is 2। ठीक है यार। वो बोला ना कि एक पार्टिकल है, मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है फिर यहाँ से यहाँ तक जाता है। मान लो जब यहाँ से स्टार्ट हुआ ये यहाँ से गया है ना, तो बोला कि 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में ये चला, 10 सेकंड में है ना, फर्स्ट 10 सेकंड ये और अगला फर्स्ट 10 सेकंड ये है ना, तो टोटल 20 सेकंड हो गया। हम जानते हैं यार पहला कोई डिस्टेंस अगर x चलता है ना तो अगला डिस्टेंस 3x चलना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जब गया तो ये जो है डिस्टेंस इसे हमने s1 मान लिया और यहाँ से यहाँ तक गया तो डिस्टेंस s2 मान लिया इसको, है ना। और यहाँ s2 क्या होगा, मतलब जब दूसरा डिस्टेंस चला तो 20 सेकंड हो गया यहाँ तक आने में, यानी a से लगाए b और b से लगाए c। जब a से b गया था तो 10 सेकंड में अगले, और a से c जब गया था तो 20 सेकंड वाला, समझ में आ रहा है। तो s1 जो डिस्टेंस से चला, s1 चला कितना x चला, ठीक है। s2 में अगर लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा x से ये चला है ना, s2 कितना होगा डिस्टेंस, टोटल होगा x प्लस 3x, मतलब टोटल 4x। और x की जगह जानते हैं हम s1 है, तो मैं s2 बराबर ऐसे लिख सकता हूँ 4s1, है ना। तो s2 बराबर क्या हो जाएगा भाई 4s1, s2 बराबर 4s1। आओ नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। अरे क्लिक हो जा भाई, ओहो ठीक है। आइए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। ये क्या बोला है 34 नंबर, बोला है कि ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से बोला है कि इट्स चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड व्हाइल पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस 135 मीटर इन टी सेकेंड, द वैल्यू ऑफ टी। कोई पार्टिकल है भाई, वो बोल रहा है कि मान लो यहाँ से जब यहाँ चला पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जब गया तो इसकी जो वेलोसिटी थी पहले 10 मीटर पर सेकंड की थी, और जब यहाँ पे पहुंचा ना इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड का, और जो डिस्टेंस कवर किया है 135 का कवर किया है। तो बोला है कि 10 मीटर पर सेकंड से, यानी इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड होने में टाइम कितना लगा, ये टाइम बताना है। अच्छा हम टाइम तो निकाल सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें एक्सीलरेशन पता होना चाहिए। एक्सीलरेशन के लिए क्या करेंगे भाई, वही यू पता है, भी पता है, यस पता है, तो लगाएंगे भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। भी कितना भाई 20 है, तो 20 का स्क्वायर बराबर यू कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू निकालना, यस की वैल्यू कितना है 135, ठीक है। ये कितना हो गया 400, ये कितना 100, और ये इसको थोड़ा ऐसे ही रह देते हैं, थोड़ा काटने में मजा आएगा, है ना। ये 100 इधर जाके माइनस होगा तो 300 हो जाएगा बराबर 2 इंटू 135 इंटू ए, तो ए बराबर निकल जाएगा ये 300 डिवाइड बाई 2 गुणे 135। अरे नहीं 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 नहीं, ये नीचे चला गया वो आपको दिखेगा नहीं, है ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूँ। 2 से काटो यार, ये कितना होगा भाई 150, समझ में आ रहा, 150 हो गया। अच्छा इसको और काटो ना, इसको 15 दहाई 150, 15 नौ 135, यानी 10/9, 15 नवा 135, यानी ये हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो हमारा निकलेगा ना 10/9 निकल जाएगा, ठीक है यार। ओके अब हम ये वाला इक्वेशन लगा देते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्यों, क्योंकि हमें टाइम निकालना है। v कितना है 20 है, ए कितना है 10 है, प्लस ए की वैल्यू यही तो है, यही तो है ए की वैल्यू 10/9 और मल्टीप्लाई टी। अब 10 इधर जाके माइनस होगा, 10 इधर माइनस होगा तो कितना बचेगा भाई 10 बचेगा, और 10/9 पहले है और ये टी, 10 से 10 कट जाएगा, टी बराबर कितना आ जाएगा 9 सेकंड। समझ में आ रहा है, ओके। आओ यार 35 नंबर सवाल, ये क्या बोलता है इसको पढ़ो। ये बोला है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moving with a acceleration 4/3 meter per second square in the थर्ड सेकेंड, ठीक है। ठीक है यार, ये nth सेकेंड वाला फार्मूला आपको पता ही है ना डिस्टेंस वाला,
nth सेकंड वाला फार्मूला क्या कहता है, जैसे मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से शुरू करके यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, है ना, ये मान लो S1 में गया, है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक गया कोई Sn+1 में, है ना, Sn+1 में, तो Snth में कौन सा जाएगा, यही तो जाएगा। और ये कैसे निकालते हैं, इन दोनों को घटा के, तो इसका फार्मूला एक आया करता है Snth वाला U+a/2 और 2n-1 Snth वाला। तो हमें क्या निकालना है भाई, थर्ड वाला निकालना है। nth का मतलब क्या कि थर्ड वाला, ठीक है यार, तो हमें थर्ड वाला निकालना है। तो U कितना है, U रिश्त से स्टार्ट हो रहा है ना, रिश्त से मतलब 0, ये कितना है 4/3 दिया हुआ है, और ये 2 है, और ये तीसरे सेकंड में मतलब 2 × 3 और -1, यहाँ पे देखो ये 4/3 × 2 और 2 3 6 -1, ये 2 से काटो, 2 दूनी 4, यहाँ पे बचा 2/3 और मल्टीप्लाई 5, ये हो गया 10/3, 10/3 मीटर। समझ में आ रहा है, मैं बेसिक से एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ, मैं चाहता तो इस स्टेप को उड़ा सकता था, एक ही लाइन में आंसर आ जाता। समझ में आ रहा है, लेकिन मैं स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से बारीकी से हर चीज समझ में आए। नेक्स्ट सवाल 36 नंबर, ये क्या बोल रहा है कि टू बॉडी आप सेम मास, नहीं सेम मास नहीं है, मास अलग अलग है, 1 kg एंड बी आप 3 kg are dropped from a height of 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of the time taken them to reach the ground. ठीक है, ये बोला कि ऐसा है, एक बिल्डिंग है, यहाँ से दो 1 kg के मास को, एक 1 kg का मास है, और दूसरा जो है वो है 3 kg का मास, इन दोनों को छोड़ा गया, ड्रॉप किया गया। समझ में आ रहा है, इन दोनों को ड्रॉप किया गया, ड्रॉप एट हाइट अलग अलग है भाई, हाइट, ओहो हाइट तो अलग अलग है, ठीक है, हाइट अलग अलग है। बोला कि एक यहाँ से और एक को मान लेते हैं यहाँ पे, तो बोला एक 16 मीटर की हाइट पे, यानी जो 1 kg है, ये 1 kg, इसका हाइट 16 मीटर है। समझ में आ रहा, और ये जो 3 kg वाला है ना, इसका हाइट कितना है भाई, इसका जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक वो है इसका जो हाइट है वो 25 मीटर है। समझ में आ रहा, ये 25 मीटर की हाइट पे और ये 16 मीटर की हाइट पे है ना, ठीक है यार, ये सवाल दिया गया है आपको, है ना। हालांकि इनका कोई काम है नहीं केजी ओजी का, मास उस तो आता नहीं है, हम जानते हैं यार फार्मूले में, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं टाइम के साथ। अब मान लो यार, सुनो सीधी सीधी बात सुनो, ये कोई बिल्डिंग है, आपने किसी बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया, u बराबर 0 से, h हाइट का बिल्डिंग है, अगर ये बॉल जब यहाँ पे टकराएगा, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, पहले हम इस टाइम को निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं v² बराबर u² + 2 g h, ठीक है, ये माइनस कर देता हूँ, ये माइनस कर देता हूँ समझने के लिए, और h, ये तो हमें टाइम निकालना है ना, तो s बराबर ut -12 ये करेंगे, ठीक है यार। अच्छा, यस क्या है हमारा, -h है, तो इसको -h, क्योंकि हाइट हमने नीचे की तरफ माइनस लिया है, और ये u 0 है, तो यहाँ से -12 ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 इधर आएगा, तो 2h/g, ये t बराबर हो जाएगा √2h/g, ठीक है यार। अब बोला है कि दोनों का टाइम क्या होगा, अगर हाइट दिया है तो देखो हम जानते हैं यार, 2 कांस्टेंट होता है और जी भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल h के हो जाएगा, है ना। जब h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं ना, हम समझ गए हैं इसका मतलब, यानी t1/t2 बराबर √ ये h1/√h2 हो जाएगा। h1 में कितना भाई, ये 16 है पहले के लिए, और दूसरे के लिए क्या है, दूसरे के लिए है 25, तो ये आ गया 4/5। समझ में आ रहा, 4/5 हमारा जो होगा वो आंसर हो जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये मास कहाँ गया, मास का यूज क्यों नहीं है, क्योंकि मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा ना भाई टाइम, है ना। चाहे तुम 1 kg को छोड़ो, चाहे 10 kg को छोड़ो, अगर सेम हाइट पे छोड़ोगे ना तो सेम टाइम लगता है। ओके,
लेकिन तो यहाँ पे हाइट अलग है, तो हाइट की वजह से टाइम अलग आया है ना। लेकिन अगर हाइट सेम रहता ना तो सेम टाइम आता, हाइट बदल दोगे तो टाइम भी बदल जाएगा, हाइट सेम तो टाइम सेम। चलो नेक्स्ट सवाल 37 नंबर। 37 नंबर क्या बोलता है, ये बोला है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है। इट हैज स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, when it has reaches one half of its maximum height, how high does the fall rise, है ना। how high does the ball rise, ओके। कुछ नहीं है सवाल में, बोला है ऐसा ना कि ऐसा एक बिल्डिंग है भाई साहब, इधर फिर लैग कर गया यार, ओहो। हम्म, बोला एक बिल्डिंग है और यहाँ से ना किसी बॉल को फेंका गया है, समझ में आ रहा, यहाँ से किसी बॉल को फेंका के जा रहा है। बोला कि जब अपने हाइट के आधे हाइट पहुंचता है, यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट कितना एच का, और जब ये अपने आधे हाइट पे पहुंचता है ना तो इसका जो स्पीड होता है 10 मीटर पर सेकेंड का। तो बताओ यार, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना, h/2 का, और फिर आगे जब ऊपर जाएगा तो ये भी h/2 का ही तो रहेगा, है ना। और यहाँ पे जब बॉल पहुंच जाएगा ना, यहाँ पे जब बॉल पहुंच जाएगा तो यहाँ पे पहुंचते ही उसका स्पीड क्या हो जाएगा, उसका स्पीड भी जीरो हो जाएगा। तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं ना, देखो हमको u पता है, हमको v पता है, हमको h पता है ना। तो यहाँ पे लगाओ इक्वेशन, तो हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और -2gh। v कितना है, v जीरो है, अच्छा u कितना है, u है 10, 10 का स्क्वायर -2, g की वैल्यू 10 दिया है, और h हमको निकालना है, h की जगह पे रखेंगे h/2। h/2 क्यों, क्योंकि यार यही तो हाइट है ना हमारा, ठीक है। ये 100 इधर आ जाएगा बराबर, ये 2 से 2 को काट देते हैं तो बचेगा 10h। तो h बराबर जो आ जाएगा वो 10 मीटर, ठीक है। h बराबर 10 मीटर, है ना। तो h बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ 38 नंबर। 38 नंबर सवाल क्या बोलता है, बोला है कि ए मैन थ्रोन बॉल विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड one after the other at an interval of 2 seconds, what should be the speed of the thrown so that more than two balls are in the sky at any time, है ना। वो बोला है कि कोई आदमी है, वो अपने हाथों में बॉल लिया है, एक बॉल को एक दूसरे के बाद फेंकता है, यानी दो, मतलब एक बॉल एक के बाद फेंकता है, और बोला कि जो बॉल फेंकने का टाइम पीरियड है ना वो 2 सेकंड का है, यानी 2 सेकंड टाइम के बाद दूसरा बॉल फेंकता है, ठीक है। तो बोला है कि मिनिमम कितना स्पीड होना चाहिए उस बॉल का जब फेंकेगा, तो मोर देन 2 बॉल हमेशा आसमान में रहे, हवा में रहे, ठीक है यार। इस तरीके का सवाल है कि एक आदमी है, वो बॉल को ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे करके फेंक रहा है, तो बताओ उस बॉल का मिनिमम कितना स्पीड होना चाहिए ताकि कम से कम 2 से ज्यादा बॉल हमेशा आसमान में रहे, ठीक है। तो ये सवाल है। तो देखो यार, हम जानते हैं ये ग्राउंड है, यहाँ से इसने बॉल फेंकना शुरू किया, मान लो कोई बॉल है यार, ऊपर जाके जब नीचे आता है तो उसका टाइम पीरियड कितना लगता है, तो जो टाइम पीरियड लगता है वो हम जानते हैं 2u/g का, है ना। ये बोला है कि जो बॉल फेंकने का टाइम इंटरवल है वो 2 सेकंड है। अब बताओ, जब 2 सेकंड टाइम इंटरवल रहेगा ना, तब मान लो 2 सेकंड में ये बॉल जब ऊपर जाएगा तो एक दूसरा बॉल नीचे से फेंकेगा फिर से ऊपर, है ना। तो 2 सेकंड में तो 3 बाल कभी भी आसमान में हो नहीं सकता है ना। और 2 बाल जब भी होगा तो टाइम हमारा 4 सेकंड होगा, और 4 सेकंड इंटरवल होगा तो 2 बाल आसमान में होगा। अगर हम चाहते हैं 2 से ज्यादा बाल हो आसमान में, यानी ऊपर की तरफ, तो टाइम पीरियड हमेशा 4 से ज्यादा होना चाहिए। तो हमारा जो टाइम पीरियड है ना वो 4 से ज्यादा होना चाहिए। जब 4 से ज्यादा होगा तभी 2 या 2 से अधिक बाल आसमान में रहेगा, मतलब 2 से अधिक बाल। 4 सेकंड पे तो 2 बाल रहेगा ही, लेकिन 4 से जब ज्यादा टाइम होगा ना तो 3 बाल ऊपर रहेगा आराम से। तो हम इसे लिख सकते हैं 2u/g ग्रेटर देन 4। तो यहाँ से काटें, 2 से 2 दूनी 4, है ना। तो u इज ग्रेटर देन 2 × g, और ये कितना होता है, u इज ग्रेटर देन 2 गुणे 9.8, ये आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा जो स्पीड होना चाहिए ना 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए। तो अभी 3 बाल या 3 से अधिक बाल ऊपर की तरफ रहेगा, समझ में आ रहा है।
वो कंडीशन है। ओके 39 नंबर। If a ball is thrown vertically upward with speed u, the distance covered during the last t second of its descent is। तो लास्ट टी सेकंड में ना कोई बॉल कितना डिस्टेंस चलेगा, मान लेते हैं यार ये बिल्डिंग था, ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इसका हाइट क्या है, h का है, मान लेते हैं इसका हाइट क्या है, h का है। समझ में आ रहा है? या तो डिस्टेंस मान लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, डिस्टेंस ही मान लो, ये ये S1 का है, ठीक है यार। अच्छा ये जो टाइम लेता है ना, मान लेते हैं टोटल टाइम कैपिटल टी का लग रहा है, बोला है ना कि लास्ट टी सेकंड में, लास्ट टी सेकंड में जब बॉल ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो ये जो टाइम है ना, मान लो बॉल ऊपर की तरफ जब जा रहा था तो यहाँ पे जो टाइम था स्मॉल टी का लगा, स्मॉल टी का लगा, ठीक है यार। तो हमें बताना है कि इस समय पे कितना हमारा डिस्टेंस होगा, कितना हमारा डिस्टेंस होगा, इस समय पे कितना हमारा डिस्टेंस होगा, ये सवाल पूछा है। और टी जो है लास्ट टाइम है, तो हम क्या करते हैं यार, हम इक्वेशन निकालते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक इसे S1 हमने माना, तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको S2 मान लेते हैं, S2 मान लेते हैं। और जो टाइम लगेगा कितना लगेगा, यहाँ पे टी लगा और ये पूरा टाइम कैपिटल टी है, तो बचा कितना, कैपिटल टी और माइनस स्मॉल टी। अब मैं क्या निकालूं, अगर S1 निकाल लूं फिर उसमें से S2 घटा दूं, ये डिस्टेंस पता चल जाएगा हमको, है कि नहीं, हमारा यही काम है। तो लास्ट टाइम में डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड, लास्ट टी सेकेंड। समझ में आ रहा है? राइटिंग थोड़ा खराब हो गया है मेरा, है ना, तो आप इसको समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड, लास्ट टी सेकेंड, लास्ट टी सेकेंड, तो क्या होगा S1 माइनस S2, तो S1 निकालते हैं फिर S2 निकालते हैं, या तो सीधा रख देते हैं यार। देखो मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस चला होगा ना, ये x का चला होगा, ठीक है, ये x का चला होगा, तो x बराबर S1 लिखते हैं पहले, S1 इसके लिए u, पहला इक्वेशन बनाएंगे इस S1 को इससे, ठीक है यार। तो ut कैपिटल टी है और माइनस ut माइनस हाफ जी और कैपिटल टी स्क्वायर। अब फिर माइनस लगाएंगे यहाँ पे, माइनस हमने लगा दिया, फिर इसके लिए S2 के लिए, S2 के लिए लगाएंगे तो लिखेंगे u, और t कितना भाई, t के जगह कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी और माइनस हाफ जी, और टी की जगह पे कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी का स्क्वायर, ये हो गया। समझ में आ रहा? इसको सॉल्व करो, इक्वेशन को ब्रेक करो, तो यू टी माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर और माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यू कैपिटल टी और प्लस यू स्मॉल टी, है ना, ये प्लस यहाँ पे फिर से हाफ जी कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी का स्क्वायर। अब देखो यार, तुम देखो का काटने लायक है, यूटी से यूटी गया, हाफ जी टी स्क्वायर से ये जाएगा क्या, नहीं, देख लेते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो आगे जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये यूटी को मैं पहले लिखता हूँ और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और प्लस इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है यार, तो हाफ जी ए माइनस बी का होल स्क्वायर के साथ, और साथ में इनका हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर स्मॉल टी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ये हाफ हाफ जी और यहाँ पे 2 इंटू कैपिटल टी और स्मॉल टी। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो यार क्या क्या कठिन लायक है, ये जी टी स्क्वायर माइनस और प्लस वाला कट गया, क्या बचा हमारे पास यू टी, अरे यार फिर सेलेक्ट कर गया, तो यू स्मॉल टी, और यहाँ से देखो यार 2 से 2 कट गया, है ना, तो यू स्मॉल टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और माइनस टी की जगह पे क्या रखेंगे,
u बाई जी, है ना, u बाई जी, तो t, और एक कैपिटल टी की जगह क्या रखेंगे, u बाई जी, u बाई जी हमने रख दिया, और स्मॉल टी, तो g से g कट गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यार, बचा क्या हमारे पास, यू टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी, और यू टी से फिर कट गया यू टी, यू टी से यू टी कट गया, तो x बराबर कितना बचा, देखो x बराबर कितना आया भाई, x बराबर आया हाफ जी टी स्क्वायर, x बराबर आया हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है कि ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई इट। ये तो वही वाला सवाल आ गया, अभी हमने एक सवाल ऐसा ही किया था बिल्कुल, किसी पार्टिकल को फेंका गया है ना, इसका हाइट कितने का था भाई, इसका हाइट h का था, और जब ये अपने आधे हाइट पहुंचता है तो इसकी जो वेलोसिटी बन जाती है वो 10 मीटर पर सेकंड की बन जाती है, और यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ये h/2 का है। अगर ये h/2 का है तो ये भी बताओ यार h/2 का ही रहेगा, और बॉल जब यहाँ पे पहुंच गया तो इसका भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तुमको u पता है, तुमको v पता है, तुमको h पता है, हम निकालेंगे इक्वेशन, है ना। तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, भी कितना है भाई, v 0 है, ये 10 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे माइनस लगा दो, -2 इंटू 10 इंटू h की वैल्यू कितना, h/2। अब 2 से 2 काट देते हैं, इधर आ गया 100, इधर हो गया 10h, तो h बराबर 10 मीटर, तो 10 मीटर हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला यार, बोला है कि ए कार मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर if the same car is moving with a speed of 80 किलोमीटर पर आवर, what is the minimum stopping distance, है ना। सवाल समझा देता हूँ, जैसे बोला है ना कि एक कार है इस तरीके से, है ना, एक कार है जिसका स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है, ये 40 किलोमीटर पर आवर है, जब ये चलता है ना तो ये रुकता कितने पे है, इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस 2 मीटर का। वही बोल रहा है कि सेम कार है और इसका स्पीड हमने बढ़ा के कर दिया 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब ये जब रुकेगा ना तो इसका ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, समझ में आ रहा, ये पूछा है आपसे, ये मान लो S2 पूछ लिया है आपसे, ठीक है। सबसे पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस देखते हैं क्या होता है। मान लो यार ये कोई कार है, इसका स्पीड u का है, ये चलते 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 आया और यहाँ पे आराम से रुक गया। अच्छा जब रुक जाएगा तो v कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो चला है s का, तो हम निकालते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और प्लस 2as। अब माइनस क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, अगर कोई गाड़ी रुक रहा है ना तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में, उसका स्पीड जब स्लो होगा तभी तो रुकेगा ना, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी बताओ 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर बराबर 2as, तो यस बराबर कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2a, है ना। ये जो यस होता है ना भाई, ये जो एस होता है ना, इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, समझ में आ रहा। अब गाड़ी सेम है, अगर गाड़ी सेम है, ठीक है यार, तो बताओ एक्सेलरेशन सेम होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा, ये 2 नंबर कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन सेम होगा, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, यू स्क्वायर के है। बस समझ में आ रहा है। अगर यू स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं S1 अपान S2 बराबर U1 अपान U2, इन दोनों का होल स्क्वायर, या अलग अलग स्क्वायर कर दो, है ना, या अलग अलग स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो S1 कितना है, 2 मीटर दिया है, S2 निकालना है, U1 कितना है भाई, U1 40 है, और U2 कितना है, U2 80 है। इन दोनों को होल ब्रैकेट करके स्क्वायर कर दो, इसको काटो तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 2 बचेगा अंदर। इसको सॉल्व करेंगे तो T2 अपान S1 बराबर 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो S1 बराबर कितना आ जाएगा, 8 मीटर, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा ना भाई, 8 मीटर आ जाएगा।
तो 8 मीटर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोला कि इफ ए कार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर इन 20 सेकेंड, इट्स कवर ए डिस्टेंस। बोला एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट होके इतने स्पीड गेन कर लेता है 20 सेकंड में, तो बताइए गाड़ी कितना डिस्टेंस चला होगा। ओके, सबसे पहले ये जो दिया है डेटा किलोमीटर पर आवर में, इसको बदलते हैं और मीटर पर सेकंड में करते हैं। 5/18, 18/144, 8×25 40 मीटर पर सेकंड, इसका स्पीड इतना है। बोला एक कार है, ठीक है यार, ये कार हमने बना लिया। रेस्ट से स्टार्ट होता है, U0 है, ये ऐसे आता है यहाँ पे। जब कार यहाँ पे आ जाता है ना भाई, इसका स्पीड जो हो जाता है वो 40 मीटर पर सेकंड ये हो जाता है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगाया है ना 20 सेकंड का, समझ में आ रहा। एक्सीलरेशन कितना होगा, V बराबर U प्लस 80, V कितना 40 का, U कितना भाई 0, और ये कितना है, ये तो निकालना, और ये कितना 20। तो एक्सीलरेशन बराबर आ जाएगा 40/20, काटो तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालना, तो इसके लिए UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर, यस बराबर UT 0 है, हाफ एक की वैल्यू भाई 2, ये T 20 का स्क्वायर, 2 से 2 काट दो, तो यस बराबर ये 2 दूनी 4, 400 मीटर, 400 मीटर है भाई, 400 मीटर। ठीक है, डी वाला। ओके, तो इतने सवाल हमने 42 तक किए हैं। इसके बाद इसके आगे के जो भी सवाल है ना उसको लास्ट वीडियो में करेंगे और उसमें चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए 42 तक ही रहने देते हैं। ओके, बाय।